नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सिवनी के एक गांव में 2 आदिवासी युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप बजरंग दल से जुड़े लोगों पर है, जिनको शक था कि ये दोनों लोग गोवंश ले जा रहे हैं। उन्होंने शक में इतना पीटा कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसके बाद नाराज आदिवासियों ने सड़क जाम कर दी। इस पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी देखिए, जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों का कहना है कि इस मामले में जो हमला हुआ है वो बजरंग दल की तरफ से हुआ है। जो एफआईआर हमने पढ़ी है और उसमें भी शिकायतकर्ता का कहना है कि उसमें 6-7 लोग नामजद हैं और इसके अलावा 10-12 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो मुख्य अभियुक्त हैं शेर सिंह राठौर, जिनकी पहचान हुई है, वो और उनके तमाम साथी अभी तक फरार हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि एक तरह से आदिवासी बहुल इलाका है सिवनी, और वहाँ पर देर रात लगभग 15 से 20 की तादाद में लोग आते हैं। 2 आदिवासियों को बुरी तरह मारते पीटते हैं सिर्फ इस शक पर क्योंकि उन्होंने गौहत्या की है, और उसके बाद उसमें से 2 की मौत हो जाती है और एक बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में कांग्रेस की मांग थी कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को या तो सरकारी नौकरी मिले या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। फिलहाल सरकार ने सरकारी नौकरी की बात मान ली है और 8,25,000 रुपए का जो मुआवजा है वो उनके परिजनों के लिए स्वीकृत कर दिया है। पर ये एक सरकारी मुआवजा है जो इस तरह की हत्या के मामलों में दिया जाता है। जिस तरह की मांग कांग्रेस ने उठाई है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए, उसके बारे में अभी तक कोई हामी नहीं दी गई है। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से बुलडोज़र मामा के रूप में शिवराज सिंह चौहान की छवि बनती जा रही है, तो ऐसे में ये जो आरोपी हैं इनके घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाए, इस मामले में अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरह के हम गौरक्षकों की गुंडागर्दी को नहीं देखते थे, लेकिन वापस से एक आदिवासी बहुल इलाके में 2 आदिवासियों की जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या हुई है, गौरक्षकों ने, या कथित तौर पे जो गौरक्षक खुद को कहते हैं उन्होंने की है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। जी, तो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। आगे बढ़ते हैं, खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। इस बार विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर के साथ दूसरे ग्रहों के दर्शन पूजन को लेकर है। इस मामले में दायर एक याचिका पर जिला अदालत ने कमीशन बैठाकर वीडियोग्राफी कराकर वस्तुस्थिति जानने का आदेश दिया है, जिसका अंजुमन मस्जिद कमेटी ने वीडियोग्राफी कराए जाने के फैसले का विरोध किया है। विश्वनाथ मंदिर में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जिसको लेकर हर साल विवाद होता है। साल में एक दिन इसे दर्शन पूजन के लिए खोला जाता है, लेकिन अब 4 महिलाओं ने रोज इसके दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर की है। याचिका हम लोग ने दायर किया है कि हम लोग मां श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन पूजन पाठ करना चाहते थे। वो पूजन पाठ के लिए हम लोगों ने याचिका दायर किया है। साथ में जो है कॉरिडोर जो है उसमें हम लोग जाना चाहते हैं। जो हमारे मंदिर का हिस्सा है, हमारा मंदिर है, उसमें हमारी मूर्तियां हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं और बहुत सी मूर्तियां हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम लोग जो है कि जाकर उसको वहाँ फोटोग्राफी चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि वीडियोग्राफी चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, हम लोग का कैसा है, हमारा मंदिर की क्या स्थिति है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्ष के लोग रहेंगे और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन वीडियोग्राफी का मस्जिद कमेटी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके वकील कह रहे हैं कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने कमीशन की मांग को मंजूर कर लिया, लेकिन उस आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये मस्जिद के अंदर या वो बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि नहीं, हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेडिंग के अंदर भी जाएंगे। हमारा मानना ये है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करेंगे कि आप मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर केवल सुरक्षाकर्मी और मुसलमान ही जा सकते हैं। कुछ भ्रम लोगों के बीच में है, दिमाग में है कि शायद मस्जिद का भी मामला इसमें इन्वॉल्व है, ज्ञानवापी मस्जिद की भी वीडियोग्राफी हो, उसमें भी अंदर प्रवेश कराया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
उनके दावे के मुताबिक खुद मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें इस मुकदमे में खास तौर से मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पर उस परिसर में ज्ञान माँ श्रृंगार गौरी या महादेव जी या गणेश जी या लक्ष्मी जी या अन्य जो देवी देवता हो सकते हैं, जो दृश्य हों या अदृश्य हों, वो उनके बारे में वो रिपोर्ट देवें और उसकी वीडियोग्राफी ये करावें। लेकिन वादी वकील कहते हैं कि बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रहों के दैनिक पूजन के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट ने कहा है। न्यायालय का आदेश है और न्यायालय के आदेश के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार बैरिकेटिंग के अंदर तहखाना है, माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, भैरव जी हैं। यदि वहां जाने से मुझे रोका जाता है तो कोर्ट का आदेश का अवमानना होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अधिकारी बनेंगे। इस याचिका के अलावा 1991 में भी एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग आज भी स्थापित हैं। उनकी पूजा पाठ और मरम्मत का अधिकार इसमें मांगा गया था। कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। यह मामला अभी लंबित है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है या नहीं, इसके सर्वेक्षण का मामला अभी लंबित है कि इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ का मामला सामने आ गया है। साफ है कि अभी कानूनी लड़ाई लंबी है, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने से जो प्रकरण वर्षों से दब गया था वो सतह पर आ गया है, लिहाजा राजनीति तो होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस देकर पूछा है कि खान के पट्टे के मामले में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो नोटिस हेमंत सोरेन को भेजा गया है उस पर उन्हें 10 मई तक जवाब देना है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उनके पक्ष में खान का पट्टा जारी करने के मामले में क्यों न कार्रवाई की जाए। यह पहली नजर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन है। इस केस में जो अभी उन्होंने नोटिस दिया है, जहां तक मुझे जानकारी है, तो वो जो शिकायत जो जिस पार्टी ने करी है उसकी शिकायत गवर्नर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 192 के अंदर उनकी ओपिनियन के लिए दी है। तो जब वो नोटिस दिया है तो नोटिस का जवाब देंगे सीएम साहब। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर मांग की है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को लेकर राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यपाल ने आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को दस्तावेज भेजा है। ये पुराना मामला है। जिस समय ये मुख्यमंत्री ने ये लीज हासिल की थी, वो ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना मंत्री थे। वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लीज जो थी वो डेडिकेटेड थी, इसलिए उन्हें मिली थी। अब इस मामले को दोबारा उठाया गया क्योंकि लीज का रिन्यूअल हुआ है। इस मामले में कभी भी इस प्लॉट पर माइनिंग नहीं हुई। इसका मतलब कोई ऐसा मामला नहीं जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसमें कोई फायदा उठाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को 10 मई तक चुनाव आयोग को जवाब देना है, पर इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद तो खड़ा हो ही गया है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और फिर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। हालांकि फिलहाल विपक्ष को एक जमा जमाया मुद्दा तो मिल ही गया है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।